अगर किसी ने 90 पर ट्रेड किया और उसने 95 पर ट्रेड क्लोज की तो उसे कितने मिलेंगे फ्रेंड्स? उसको $5 मिलेंगे। अब जहां पर कह रहे हैं कि 0.01 मतलब 1 आउंस है, तो उसका 10 गुना होता है 0.10। इसलिए जब 90 की प्राइस 91 पर जाएगी और आप अगर 0.10 की ट्रेड लेते हो तो आपको $1 नहीं तो आपको $10 शो होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेड कौन सी ली है? अभी आपने ली है मिनी लॉट। यहां पर आपने 0.10 की लॉट ली है। तो यहां से आप देख रहे हो कि अगर आप प्राइस एंटर करते हो कोई भी, या आप एंट्री लेते हो किसी भी ट्रेड में, तो वहां पर जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइजेस, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है, आपको $1, $2, $3, $4, अगर 0.01 की है, $10, $20, $30, $40, $50, अगर आपकी 0.10 की ट्रेड है। और कोई अगर बड़ी इक्विटी से 100 आउंस की ट्रेड लेता है, यानी 1 स्टैंडर्ड लॉट, तो उसको $100 उसी $1 के मूवमेंट पर मिलेंगे। अब जहां पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन ये है, तो क्या लॉस में कोई और कैलकुलेशन चलेगा? जी नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 90 से मार्केट गया 91, 92, 93, 94, और 94 से मार्केट फिर नीचे आया 93, 92, 91, 90, और अगर 89 पर आया तो आपने ट्रेड कहां पर ली थी? आपने ली थी 90 पर। अब मार्केट 89 पर आ गया तो आपकी ट्रेड शो करेगी $1 लॉस में। जहां पर $1 लॉस में यहां पर ट्रेड शो होगी। अगर $2 अगेंस्ट गया, 2, 3, 4, इस तरीके से जैसे प्रॉफिट में कैलकुलेशन हमने समझा उसी प्रकार से यहां पर लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बाय किया है, मैंने पैसे लगाए हैं बढ़ती हुई कीमत पर, लेकिन 90 पर बाय करने पर मार्केट की प्राइस अभी घट रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो मुझे क्या होगा? वहां पर होगा मुझे लॉस। तो यहां पर कितना लॉस होगा? तो फ्रेंड्स, जैसे हमने एग्जिट किया किसी प्राइस पर, वैसे ही अगर कोई 90 पर लेकर के 86 पर एग्जिट करता है तो उसे सीधे सीधे $4 का वहां पर लॉस बेयर करना पड़ेगा। जहां पर 0.10 की होगी उसको $40 का। तो यहां पर अभी तक आपने देखा सुना, मैंने अभी तक सेल इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यही यहां पर समझना इंपॉर्टेंट है। बाय की ट्रेड आपने की तो उससे प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल नहीं करना है। इसलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पर कि आप फिजिकली नहीं कर रहे चीजों को, ये बात आप ध्यान में रखें। इसलिए आप ट्रेड लेने पर आप ट्रेड ओपन करोगे, यानी आप ट्रेड बाय करोगे। ट्रेड आप अगर क्लोज करोगे तो आप ट्रेड क्लोज कैसे करोगे? तो आप ट्रेड क्लोज करोगे सीधे जा करके उस ट्रेड में उसको क्लोज करते हुए वहां पर अपना प्रॉफिट या अपना लॉस वहां पर बुक करोगे। अब फ्रेंड्स, क्या मार्केट सिर्फ बढ़ते जाता है या बढ़ते ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑसिलेटरी मार्केट होने की वजह से किसी मुकाम पर जाकर के ये फिर मार्केट गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा। लेकिन जहां जहां पर भी यह मार्केट गिरता है या जहां जहां पर भी आपको चांसेस है मार्केट के गिरने के, तो वहां पर आप क्या करोगे? आप सेल इस ट्रेड में एंट्री लोगे। करंट मार्केट प्राइस पर आप सेल करते हो, तो जैसे जैसे मार्केट की प्राइस डिक्रीज होती है, जैसे जैसे मार्केट की प्राइस गिरती है, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट शो होता है। अब देखिए, किसी ने 98 पर सेल की ट्रेड ली, मार्केट 98 से 97, 96, 95, 94 पर जा रहा है, तो वहां पर 1, 2, 3, $4 0.01 ट्रेड के हिसाब से आपको शो करेगा। जैसे ही कोई एग्जिट करेगा 93 से 94 पर, 98 से 94 पर, तो उसे सीधे यहां पर $4 का प्रॉफिट बुक करने मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप सेल करते हो किसी प्राइस पर और मार्केट वहां से गिरने की बजाय अगर बढ़ता है, तो यहां पर बढ़ने पर मार्केट क्या होगा? तो कहते हैं बढ़ने पर आपको होगा लॉस। यानी 98, 99, फिर 3400, 3401, 2, 3, अगर ऐसा मार्केट ऊपर गया तो आपको यहां पर वो हो सकता है लॉस। तो इस प्रकार से हम यहां पर समझें कि हम या तो बाय या तो सेल इस बटन पर क्लिक करते हैं, लेकिन हम बाय पर तब क्लिक करते हैं जब मुझे गुंजाइश होती है प्राइस बढ़ने की। यानी ग्रीन कैंडल्स हम बाय के लिए चूज करते हैं, रेड कैंडल्स हम सेल के लिए चूज करते हैं, या फिर हम उन ट्रेंड एनालिसिस और तमाम चीजों को ट्रेनिंग में समझेंगे। जहां पर अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो हम बाय करते हैं, डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है तो हम सेल करते हैं। तो यहां पर अप ट्रेंड में आपने बाय की ट्रेड ली, आपको प्रॉफिट होगा।
मार्केट अगर एंट्री प्राइस से नीचे आया तो आपको लॉस होगा। सेल की ट्रेड में मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो आपको वो लॉस होगा। तो हम अभी आगे बढ़ करके, या अभी हमने जो चीजें समझी हैं उसको हम आगे और बढ़ते हुए यहां पर देखते हैं। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बताया अभी हाउ डज सीएफडी ट्रेडिंग वर्क्स। फॉर एवरी पॉइंट द प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मूव्स इन योर फेवर, यू गेन द मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ सीएफडी यूनिट्स यू हैव बॉट और सोल्ड। यही बात मैंने अभी समझाई आपको कि फॉर एवरी पॉइंट द प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मूव्स इन योर फेवर, मतलब अगर आपने बाय की ट्रेड ली और प्राइस इंक्रीज हुई, बढ़ी, तो आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एवरी पॉइंट द प्राइस मूव्स अगेंस्ट यू, यू विल मेक अ लॉस। तो यहां पर आपका लॉस कब होगा? अगर मार्केट आपके एंट्री से अगेंस्ट गया तो आपका होगा वो लॉस। और कितना कह रहे हैं? फॉर द नंबर ऑफ सीएफडी यूनिट्स यू हैव बॉट और सोल्ड, मतलब किसी ने 1 आउंस की ट्रेड लिए तो उसका $1 के हिसाब से कैलकुलेशन चलेगा। किसी ने अगर 10 आउंस की ट्रेड ली तो उसका $10 के हिसाब से कैलकुलेशंस चलेगा। तो ये थी हमारी बाइंग और सेलिंग के बेसिस पर आपने क्या ट्रेड लेने हैं, कैसे लेनी है, क्या, ये सारी चीजें यहां पर हम समझें। अब हम आ रहे हैं व्हाट इज फॉरेक्स। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विच इज यूजुअली known as the FX, or FX is the largest financial market in the world. Foreign exchange market is a process of simultaneous buying of one currency on another currency, different exchange rate for different currencies. तो यहां पर करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर्स, दिस मार्केट हैज मोर। तो यहां पर हम अभी समझते हैं करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर्स का मतलब क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम आगे चल करके समझते हैं करेंसीज के बारे में पहले। तो फ्रेंड्स, कोई भी करेंसी कैसे बनी? तो करेंसी बनी पहले 2 अक्षर उस कंट्री का नाम, और लास्ट के 2 अक्षर उस कंट्री में, लास्ट का 1 अक्षर लेटर उस कंट्री में फॉलो की जाने वाली करेंसी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो किया जाता है डॉलर, इसलिए करेंसी बनी यूएसडी। इंडिया में फॉलो किया जाता है रुपीस, इसलिए करेंसी बनी आईएनआर। जापान में फॉलो किया जाता है येन, इसलिए करेंसी बनी जेपीवाई। सीएडी कैनेडियन डॉलर, एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कंट्री और उस कंट्री में फॉलो की जाने वाली करेंसी। अब हम देख रहे हैं कुछ मेजर करेंसीज को। मेजर करेंसीज अपने पास 8 हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो ये हैं डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। फ्रेंड्स, इनको मेजर करेंसी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज के करेंसीज है, डेवलप्ड कंट्रीज के, इसलिए इनको मेजर कहा गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर के चलता हूं कुछ मिनट पहले। अभी हमने देखा था जब मैं फिजिकल स्वरूप में ट्रेड कर रहा था तो मैंने क्या किया? तो मैंने आईएनआर को दिया और दिरहम को खरीदा। फिर मैंने क्या किया? दिरहम को दिया और आईएनआर खरीदा। जब मैं ये खरीद बेच रहा था तो क्या किया जा रहा था? आईएनआर से आईएनआर देने पर दिरहम कितना मिलेगा, इसको कैलकुलेट किया जा रहा था प्राइस वाइज, मतलब रेट वाइज। दिराम जब मैं वापस दे रहा था तो वहां पर दिराम एक्सचेंज करने पर क्या रेट चल रहा है सेलिंग का, उसके बेसिस पर वहां पर वो बातें हम देख रहे थे। तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है फिजिकल स्वरूप में, ये होने के लिए जरूरी क्या है फ्रेंड्स? तो जरूरी है 2 करेंसीज का एकत्रित होना, 2 करेंसीज एक साथ होना जरूरी है। तो यहां पर हम उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि करेंसी पेयर्स बने 7, क्योंकि डॉलर के साथ बन करके कोई हम मूवमेंट ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट और पीछे की स्क्रीन का रह गया। आप राइट हैंड साइड के निक नेम्स को भी याद रखेंगे। जैसे डॉलर को बक कहा जाता है, यूरो को फाइबर कहा जाता है, या पाउंड को केबल कहा जाता है, कैनेडियन डॉलर को लूनी, या न्यूजीलैंड डॉलर को कीवी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ऑजी, येन, बक, फाइबर। ये बातें भी हमें कहीं पर न्यूज़ में या कहीं पर आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलेंगी। तो वहां पर हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, ये कौन सी नई करेंसी आ गई। तो नहीं, उसका नाम जो है इस प्रकार से है, तो वो आपको वहां पर समझेगा। फिर
आ रहे हैं हम आगे। ये जो पेयर्स है फ्रेंड्स, ये पेयर्स आपके हिसाब से आप नहीं रख सकते। आपके हिसाब से आप नहीं रख सकते मतलब जो पेयर आपके नजर के सामने अभी हैं, ये उसी प्रकार से ऐसे ही रहेंगे। मतलब पेयर विल ऑलवेज बी यूरो यूएसडी, इट विल नेवर बिकम यूएसडी यूरो। पेयर विल ऑलवेज रिमेन एयूडी यूएसडी, इट विल नेवर बिकम यूएसडी। तो ये पेयर का डिफरेंशिएशन क्यों रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। जहां पर हमने सीखा समझा कि अगर मैं ब्रोकर को कोई अगर चीज पे करता हूं उनके सर्विसेज के तौर पर, तो वो मैं ब्रोकरेज पे करता हूं, जिसको हम स्प्रेड इस बात से जानते हैं। तो स्प्रेड सबसे कम अगर लगेगा आपको, तो लगेगा मेजर करेंसी पेयर्स में। क्रॉस करेंसी पेयर्स में उससे ज्यादा, और एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स में और ज्यादा आपको लगेगा। यहां पर इसलिए कम लग रहा है क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम इसमें होती है। तो आपने जब ट्रेड करना है, तो ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया और पता चला प्राइस आपकी मूव नहीं हो रही है, तो आपको वो प्रॉफिट कैसे शो करेगी ट्रेड, या आपको लॉस कैसे शो करेगी ट्रेड। प्राइस मूव तो होनी चाहिए। तो यहां पर आपकी प्राइस मूव होगी, तब जाकर के आपको वो प्रॉफिट या लॉस शो करेगा। तो आप मेजर करेंसीज में ज्यादा से ज्यादा अपनी ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। यहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। डॉलर में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, इसलिए डॉलर को किंग ऑफ करेंसी कहा है। करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर्स। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा डीपली समझने की जरूरत है, इसलिए मैं आपके सामने अभी वो पेज ओपन करके आपको समझा देता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, देयर वी गो। पेयर लिखे हैं मैंने, यूरो यूएसडी, यूएसडी जीबीपी और यूएसडी जेपीवाई। जो भी करेंसी जिस भी पेयर में मैं देख रहा हूं, जिस पेयर को मैं देख रहा हूं, जिस पेयर में मैं ट्रेड ले रहा हूं, वहां पर जो भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, उसको मैं कहूंगा बेस करेंसी या प्राइमरी करेंसी। जो मेरे राइट हैंड साइड पर होगा, उसको मैं कहूंगा काउंटर करेंसी या सेकेंडरी करेंसी। तो यहां पर बेस करेंसी हमारी कौन सी होगी, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर होगी वो होगी। काउंटर करेंसी कौन सी होगी, जो मेरे राइट हैंड साइड पर होगी। तो यहां पर बेस और काउंटर का क्या रिलेशन है, ये पहले समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड की कीमत बढ़ेगी तो राइट की कम होगी, लेफ्ट की बढ़ेगी तो राइट की कम होगी, लेफ्ट की कम होगी तो राइट की बढ़ेगी। तो यहां पर आप देखोगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की कम हो रही है, राइट की बढ़ेगी, लेफ्ट की बढ़ेगी तो राइट की कम होगी। तो हम ट्रेड किस में करेंगे, तो आप ट्रेड करोगे हमेशा बेस करेंसी में, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड की करेंसी को देखते हुए आप ट्रेड करोगे, या उसको ही कैलकुलेशन। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया हुआ है। डॉलर कहां पर है, तो डॉलर राइट हैंड साइड पर है, यूरो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर है। लेकिन अभी हमने जो बेसिक टर्म्स यहां पर समझे, वो क्या समझे, डॉलर की अगर न्यू और सीएचएफ कम हो रहा है, तो मैं इस ट्रेड को करूंगा बाय। ठीक है, यहां तक हम चीजों को समझे। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। अभी पाउंड की न्यूज आई है, फॉर एग्जाम्पल, वो भी पॉजिटिव आई है। तो आप जा रहे हो पैर में जहां पर पाउंड है, तो कौन सा पैर है वो है जीबीपी यूएसडी। जी बिल्कुल सही, ये एक पैर है। अब जैसे हमने डॉलर में मार्क किया, वैसे मैं मार्क करता हूं, पाउंड बढ़ रहा है, डॉलर कम होगा। मेरी लेफ्ट हैंड साइड की करेंसी बढ़ रही है, तो मैं इस पैर को क्या करूंगा,
बाय करूंगा। मैं जीबीपी सीएचएफ में फिर लेफ्ट बढ़ रहा है, राइट कम हो रहा है, मैं इस पेयर को करूंगा बाय। यूरो जीबीपी, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर पाउंड मेरे राइट हैंड साइड पर है, राइट को मैं ट्रेड नहीं करता, लेफ्ट हैंड साइड उसकी वजह से कम हो रही है, तो मैं इस पेयर को करूंगा सेल। तो यहां पर हमने समझा कि कोई भी न्यूज अगर हमें अवेलेबल होती है तो वो सिंगल करेंसी की होती है। उस करेंसी की न्यूज पॉजिटिव होगी डॉलर की, तो हम जो भी पेयर हमें मिले तो हम उसको बाय करते हुए नहीं जाएंगे। हमने क्या करना है, तो उनमें से जहां पर भी वो डॉलर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा और पॉजिटिव न्यूज है, बढ़ने के चांसेस है, तो मैं उस पेयर को करूंगा बाय। लेकिन अगर वो राइट हैंड साइड पर है तो मैं उस पेयर को करूंगा सेल। ठीक है, तो ये बातें हम समझे। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। या, तो यहां पर हमने देखा बाइंग और सेलिंग हमने की। तो यहां पर मैंने वो चीजें जो अभी आपको बोली वो यहां पर हमने मेंशन की। क्या है, बेस करेंसी की कीमत अगर बढ़ेगी तो कोट की कम होगी, बेस की कम होगी तो कोट की बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमेशा हमने बेस करेंसी को ध्यान देते हुए अपनी ट्रेडिंग करनी है, उस प्रकार से हमारी ट्रेडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम यहीं पर आज के इस सेशन को एंड करते हैं। कल